जय हिंद साथियों, आइए शुरू करते हैं। भारत मतलब कि भारत की स्थिति, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। स्टैटिक जीके का ये भाग नंबर 1 मतलब पहला अध्याय है और यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक से एक क्वेश्चन आया। इस वीडियो को बहुत ही बेहतरीन बनाने की कोशिश किए हैं, ट्रिक के माध्यम से आप देखेंगे आपको याद हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले भारत है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, दक्षिणी बिंदु कौन सा है, पूर्वी कौन सा है, पश्चिमी कौन सा है, थोड़ा सा इसको ध्यान देना है क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। तो सबसे पहले ऊ से ऊपर और ऊ से उत्तर होता है, तो उत्तर क्या होता है, ऊपर होता है। ठीक है, तो उत्तर में कौन सा बिंदु है, बोलते हैं इंदिरा काल। जम्मू कश्मीर में पड़ता है इंदिरा काल, ये है आपका इंदिरा काल। ठीक है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। सबसे भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो आपका है इंदिरा पॉइंट। क्या है, इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार में पड़ता है। भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, कन्याकुमारी। ठीक है, ठीक है, इतना समझ गए होंगे, जानते भी होंगे थोड़ा मोड़ा। ठीक है, तो कैसे इसको हम याद करेंगे। देख रहे हैं आप, ये सेट है, इसका कलर कहाँ होता है, कलर है, कलर ऊपर होता है, तो ऊ से ऊपर, ऊ से उत्तर, तो इंदिरा काल ऊपर होगा, मतलब उत्तर दिशा में होगा इंदिरा काल। ठीक है, कलर काल, समझ में आया। और यहाँ पर देख रहे हैं पॉइंट, इंदिरा पॉइंट सबसे नीचे है, मतलब हम देखते हैं ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पड़ता है। तो ये निकोबार है द्वीप समूह है, ये कैसा दिख रहा है, पॉइंट पॉइंट की तरह दिख रहा है, पॉइंट 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 पॉइंट, तो कह सकते हैं पॉइंट। ठीक है, याद रहेगा। और दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी, ये तो सिंपल ही है। ठीक है, इतना याद हो गया। अब जो है भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो किबुथु है। क्या है, किबुथु, और ऐसे ही हम या कह सकते हैं बांगलू। ठीक है, दो बिंदु है, एक ही सिधाई में पड़ता है। कभी कभी क्वेश्चन ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन को लगाना होता है, ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है। ठीक है, क्या है, वालांगू और है किबुथु। ठीक है, कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक है साथियों, देखिए लिखा है बालांगू। ठीक है, बालांगू, बना लूंगू, मैंने बना लूंगा, कुछ बनाने के लिए कह रहा है कि बना लूंगा। ठीक है, बना लूंगू, या की बीथू। ठीक है, याद रहेगा। आगे देखेंगे सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो है आपका सर क्रीक। सर क्रीक के नाम से जानते हैं, सब जानते हैं। सर क्रीक भारत पाकिस्तान के बीच विवादित क्षेत्र भी है। ये कहाँ पड़ता है सर क्रीक, आपके गुजरात राज्य में सबसे पश्चिमी बिंदु है सर क्रीक। ठीक है, जो कि गुहार मोती जिला है। गैर माता कुछ भी आ सकता है, ऑप्शन में कुछ भी आ सकता है, तीनों में से कोई एक ही रहेगा। ठीक है, क्या है, गैर माता। ठीक है, ये सब जिला है, ये जो है गांव है सर क्रीक। ठीक है, तो इसको आपको समझना होगा। ठीक है, गुहार मोती या गैर मात, या लिखा है सर क्रीक, मतलब सर को हम क्रीक कर देते हैं, कहाँ पर, पाकिस्तानियों का। ठीक है, तो पाकिस्तान के बगल में है, आपको याद रहेगा, ऐसे याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत। सर क्रीक, तो उस से ऊपर क्या था, इंदिरा काल, नीचे क्या था, इंदिरा पॉइंट, पॉइंट की तरह इंदिरा पॉइंट। मुख्य भूमि का, भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, कन्याकुमारी। कन्या की पूजा होती है यहाँ पर। ठीक है, तमिलनाडु में, तो कन्याकुमारी। सबसे पूर्व बिंदु कौन सा है, कह रहा कि बना लूंगा, तो बना लूंगू। ठीक है, किबुथु। ठीक है, याद रहेगा। इधर क्या है, सर, मैंने सर को क्रिक कर देंगे, तो सर क्रिक, और हो जाएगा गुहार मोती गैर माता। ठीक है, याद रहेगा, सिंपल है। आइए आगे देखते हैं। भाई गर्मी हो तो ये भाई, इतना समझ में आ गया साथियों। अब देखेंगे साथियों कि किस अक्षांश पर ये भारत के भूमि के आखिरी बिंदु हैं, किस अक्षांश पर, किस देशांतर पर। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है। तो आइए देखते हैं, पहले समझ लेते हैं भारत के बारे में कि कहाँ पर है, कैसे है। ये है आपकी पृथ्वी।
ठीक है, ये है आपकी पृथ्वी, जिसमें हम ऐसे जो होते हैं लाइन, इसे बोलते हैं अक्षांश रेखा। क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा। ठीक है, जो कि विषुवत रेखा के समांतर होता है, उसे ही बोलते हैं अक्षांश रेखा। ठीक है, और जो ऐसे होता है इसे बोलते हैं देशांतर रेखा। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि किसको देशांतर बोलते हैं, किसको अक्षांश बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अक्षांश रेखा। ठीक है, ललका से लिखेंगे तो समझ में आपको आएगा क्या है अक्षांश रेखा, अक्षांश। और जो ये नीला से लिखे हैं इसे बोलते हैं देशांतर रेखा। कैसे इसको समझेंगे? देखिए, ये जो लाइन खड़ी खड़ी खींची गई है ये किसको बांट रही है? देश को बांट रही है। कैसे? ये भारत है, बीच में बगल में कौन है? पाकिस्तान है, इधर कौन सा है? सब देश हैं। तो मतलब कि ये भारत को बांट रही है बीच बीच से। मतलब हम कह सकते हैं देशों को बांट रही है, तो देश को बांट रही है, इसलिए कह सकते हैं देशांतर रेखा। जैसे मान लीजिए ये क्या है साथियों? ये है आपका भारत। ठीक है, ये क्या है? पाकिस्तान। इसी से समझ लीजिए। तो ये ऐसे काट रही है, इसका मतलब देश को काट रही है, देश को बांट रही है, तो कह सकते हैं देशांतर रेखा है। क्या है? देशांतर रेखा है। तो ये होगा ये आपकी देशांतर रेखा। जो ऐसे खींची हुई है ये हो जाएगी अक्षांश रेखा। ठीक है, एक याद रहेगा तो दूसरा कन्फ्यूजन नहीं होगा। कन्फ्यूजन दूर करना होता है पढ़ते समय। एक बात को ध्यान देना है आपको कि कन्फ्यूजन किन किन चीज़ों में होता है, उनको कम से कम एक चीज़ को याद कर रहेंगे तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, ट्रिक बैठाने का मेन कारण यही होता है कि आपको कन्फ्यूजन न हो कभी जब एग्जाम में बैठे तो। ठीक है, आया बात समझ में? इतना समझ में आपको आ गया होगा। अब समझते हैं, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं पहले यहाँ पर, इसको बाद में पढ़ते हैं, समझाएंगे, इसको ट्रिक से हम याद कराएंगे। क्या है कि भारत उत्तर पूर्व गोलार्ध में स्थित है। भारत उत्तर पूर्व गोलार्ध में स्थित है, ये गोलार्ध है। ठीक है, तो हम जानते हैं, बता दिए हैं, ऊ से ऊपर, ऊ से उत्तर ऊपर होता है, नीचे दक्षिण हो गया, इधर पूरब हो गया, इधर पश्चिम हो गया। तो आप समझ रहे होंगे साथियों, यहाँ पर हम देखेंगे साथियों ये क्या हो गया, ये लाइन खींच देते हैं, आप समझ में आएगा। इधर क्या हो गया? पूर्व, इधर क्या हो गया? उत्तर, इधर दक्षिण, इधर पश्चिम। तो कह रहा है कि उत्तर पूर्व गोलार्ध में, मतलब भारत यहीं पर है। आप जानते भी होंगे, अगर देखे होंगे, थोड़ा मोड़ा पढ़ते होंगे तो जानते होंगे। तो उत्तर पूर्व के बीच में है, इसलिए बोलते हैं यह भारत जो है उत्तर पूर्व गोलार्ध में स्थित है। उत्तर पूर्व गोलार्ध में स्थित है। आया बात समझ में? सिंपल है। अब कहता है कि दक्षिण एशिया का भाग है। भारत जो है दक्षिण एशिया का भाग है, मतलब जो एशिया है, एशिया यहीं फैला है पूरा आपका, ये एशिया है। ठीक है, ये तो आपका दक्षिण एशिया का भाग है, मतलब नीचे है, मतलब है कि एशिया के सबसे नीचे है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं नीचे माने क्या होता है? दक्षिण होता है। तो कह रहा है कि दक्षिण एशिया का भाग है। आगे कहता है कि भारतीय उपमहाद्वीप का भाग है। भारत जो है भारतीय उपमहाद्वीप का भाग है। तो आप जानते हैं हिंद महासागर, आपके हिंद महासागर कहाँ पर है? यहीं पर है। ठीक है, तो इसके ऊपर वाले जो देश है छोटे मोटे, भारत, पाकिस्तान, मालदीव, ये सब हिंद महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। तो भारत भी उन्हीं में से एक आता है। इतना समझ में आया? ये तीन चीज़ें क्लियर हो गई। अब समझिए, विषुवत रेखा जो जाती है इसे बोलते हैं जीरो अक्षांश। क्या बोलते हैं? जीरो अक्षांश। ठीक है, अब समझना है, मान लीजिए ये भारत है। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझेंगे, ये क्या है? भारत है। तो यहाँ पर दूरी जो है कम रहेगी, इधर भी कम रहेगी। जैसे इधर जाएंगे दूरी बढ़ती जाएगी, इधर जाएंगे दूरी बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब समझिए, इसको आप समझ जाएंगे। सबसे उत्तर में क्या है भारत का? 37 डिग्री 6 सेकेंड, और सबसे नीचे क्या है? 8 अंश 4 सेकेंड। यही तो है। तो यहाँ का है 8 4, क्या है? 8 है 4 है, क्या है? 8 4 8 4। ठीक है, यही नीचे बदल जाता है तो हो जाता है क्या? इसमें से एक घटा दीजिए 3 हो गया, इधर से एक घटा दीजिए क्या हो गया? 7 हो गया।
मतलब कि 8 अंश 4 सेकंड तो यहाँ हो गया और 3 7 आया, मतलब 37 डिग्री ये हो गया 6 अंश। ये ट्रिक थोड़ा सा समझने के लिए है कि थोड़ा सा आपको याद रहेगा, ठीक, ये चीज़ें आपको आ जाएंगी। 8 अंश 4 सेकंड, ये है 37 डिग्री 6 सेकंड। इसमें तिर्यक एक एक घटाएंगे तो आपको ये चीज़ मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कम दूरी है, इधर जैसे जैसे जाएंगे दूरी बढ़ती जाएगी। अब इसके नीचे क्या है साथियों, 6 अंश और 4 सेकेंड, ठीक है। नीचे जा रहे हैं तो दूरी घट जा रही है। जैसे मान लीजिए 0 है तो नीचे जाएंगे 6 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 10 12 14 ऐसे बढ़ता जाएगा, तो क्या आएगा 6 और 4। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकता है कि कभी ये भी पूछ सकता है, कभी ये भी पूछ सकता है, तो दोनों को ध्यान देना है। दोनों में 4 सेकंड आएगा, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 6 है, सिंपल बात है। यहाँ पर जानते हैं 37 हो गया। अब देखिए, अब साथियों यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पूर्व में क्या है 97 डिग्री 25 सेकंड, पश्चिम में क्या है आपका 68 डिग्री 7 सेकंड। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है 97 लिखा है 97, इसमें से एक एक घटा दीजिए, क्या हो गया 6 हो गया, इधर घटा दीजिए क्या हो गया 8 हो गया। ये 97 डिग्री 25 हो गया, ये 68 डिग्री 7 हो गया। थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा बैठा लेंगे, थोड़ा सा एक चीज़ आपको याद रहेगा तो कन्फ्यूजन नहीं होगा, पेपर में याद रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा ये चीज़ें हैं, याद भी कर सकते हैं, सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। कि भारत की लंबाई, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है और उत्तर से दक्षिण के बीच लंबाई कितनी है। 29-33 किलोमीटर जो है ये आपकी पूरब पश्चिम से लंबाई 29-33 किलोमीटर है, जबकि उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है, ठीक है। इनको आपको याद करना है, सिंपल है, एक बार लिखेंगे आपको याद रहेगा। एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। थोड़ी सी औरतों की आवाज़ आ रही है, ठीक है। तो एक कहावत याद आ गई कि बिना बात की लड़ाई और मेडिकल की पढ़ाई खाली लड़कियां ही करती हैं, ठीक है। तो इनको कौन समझाएगा, बिना बात का कौन लड़ेगा। आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का क्षेत्रफल कितना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो 32 सिंपल है, 32 32। अब इसमें 5 जोड़िए, कितना आया 8, इसमें 5 जोड़िए आ गया 7। कुछ नहीं है, बस एक बार थोड़ा सा चीज़ों को पकड़ना है, थोड़ा सा पकड़ के याद करना है, जिससे भूलेगा नहीं, ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। कितना है 32,78,263। तो हमने क्या किया, इसमें 5 जोड़ दिया, इसमें 5 जोड़ दिया, इतना तो याद हो गया 4 तक। और 2 3 6, कुछ नहीं है, 2 3 6, इन दोनों को गुणा किया तो बीच वाला क्या आ गया 6 आ गया, तो 2 3 6 2 3 6, ठीक है। तो हो गया आपका 32,78,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। ये तो सिंपल बात है। जो भारत का क्षेत्रफल है विश्व के क्षेत्रफल का कितना है 2.43% है। कितना है 2.43%। क्वेश्चन पूछता है साथियों, हल्के में इसको छोड़िएगा मत, ठीक है। विश्व के जनसंख्या का भारत का जनसंख्या कितना है 17.5% है। कितना है 17.5% भारत का जनसंख्या है विश्व के तुलना में। भारत जो है क्षेत्रफल में 7वां स्थान है, क्षेत्रफल में भारत का स्थान 7वां है, जबकि जनसंख्या में भारत का स्थान दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। तो इसको हम पढ़ाए हैं। आगे है कर्क रेखा पर स्थित राज्य। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। कभी कभी राज्य पूछता है, कौन कौन सा राज्य है, कभी कभी कुछ जगह का नाम देता है और पूछता है कि यह कर्क रेखा से कितना नज़दीक है, कौन सबसे नज़दीक है, कौन सबसे दूर है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो इसके लिए हम एक वीडियो बना चुके हैं, लेकिन पहले इसको देख लेते हैं कितने राज्य हैं। तो कर्क रेखा पर 8 राज्य हैं। कितने राज्य हैं 8 राज्य हैं कर्क रेखा पर स्थित हैं, ठीक है। कर्क रेखा जो है हमारे भारत के बीचों बीच 23.5 डिग्री अक्षांश से जाती है, इसे बोलेंगे अक्षांश, ठीक है। तो 23.5
डिग्री जो है यह जाती है कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से, जो कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होते हुए जाती है। तो इसका एक ट्रिक भी है। क्या ट्रिक है साथियों? कि मित्र पर गमछा झार। इसका एक ट्रिक है कि मित्र पर, अपने कोनो मित्र है आपका, उसके ऊपर गमछा झार। तो मित्र पर गमछा झार, ठीक है। तो याद रहेगा, सिंपल है, सबको पता भी रहता है, ठीक है। यहाँ पर आपको याद करना है त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन फंसने लगता है कि मणिपुर है कि मिजोरम है, ठीक है। तो आपको लाइन याद रहेगा कि मित्र पर गमछा झार, तो मित्र आ रहा है, तो मित्र, ठीक है। क्या है? मित्र, मित्र पर, इतना याद कर लेंगे तो एक लाइन से तीर इधर का आपको याद रहेगा, मित्र पर, ठीक है। मित्र पर गमछा झार, ठीक है। ये ट्रिक है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, इन दोनों में फंसता है कि कौन, सीरियल वाइज पूछ देगा आपसे, तो आपको पता होना चाहिए कि मित्र में मी पहले है, त्रि बाद में है इधर से, ठीक है। तो ध्यान देना है इस पर। यह रेखा जो है भारत के 23.5 डिग्री अक्षांश से होते हुए जाती है। आगे है कि भारत की मानक समय रेखा जो कि 82.5 पूर्वी देशांतर से होते हुए जाती है। यह 82.5 पूर्वी देशांतर से होते हुए जा रही है। यह भारत के 2 हिस्सों में काटती है, ठीक है, जिसमें इलाहाबाद के निकट या नैनी या मिर्ज़ापुर ऑप्शन देता है। क्वेश्चन के हिसाब से आप लगाएंगे, ठीक है, जैसा आपको ऑप्शन देता है, ठीक है। इसका मेन आंसर है कि भारत के मानक समय रेखा इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से होते हुए जाती है। लेकिन कभी कभी ऑप्शन में नैनी भी होता है, ठीक है। दोनों में से एक ही रहेगा, ठीक है, याद रहेगा, नैनी या मिर्ज़ापुर, ठीक है। यह है आपका। यह भारत के 5 राज्यों से होते हुए जाती है। भारत की मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होते हुए जाती है, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश आता है। ये लाइन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश आता है। इसका भी एक ट्रिक होता है। क्या ट्रिक है? कि यूपी का आम अच्छा है। क्या है? यूपी का आम अच्छा है, ये ट्रिक है। मानक समय रेखा पर स्थित राज्यों का ट्रिक है। यूपी का आम अच्छा है, यूपी का आम अच्छा है, ठीक है, याद कर सकते हैं। 5 राज्य हैं। और कर्क रेखा पर मित्र पर गमछा झार, सिंपल है, याद रहेगा। आगे है भारत की स्थल सीमा। भारत की स्थल सीमा साथियों कितनी है? 15,200 किलोमीटर, ठीक है, 15,200, ऐसे याद करेंगे तो आपको याद रहेगा, ठीक है। भारत की स्थल सीमा पर जो है 16 राज्य स्थित हैं। कितने राज्य हैं? 16 राज्य स्थित हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश। 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक है, याद रहेगा। स्थल सीमा 7 देशों के साथ लगती है। भारत की स्थल सीमा 7 देशों के साथ लगती है, ठीक है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इधर देखेंगे तो ये है आपका नेपाल, म्यांमार, नेपाल, चीन, भूटान, म्यांमार, ठीक है, और बांग्लादेश। ये 7 देश हैं, इनसे स्थल सीमा लगती है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। भारत की 9 राज्यों की सीमा समुद्री तटों से लगती है। भारत के 9 राज्यों की सीमा समुद्री तट से लगती है, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल है, ठीक है। क्या है? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, ठीक है, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल, इनकी सीमा ये समुद्र तट से लगती है, ठीक है। ये मुख्य तट की सीमा कितनी है? 5422.6 किलोमीटर, 5422.6 किलोमीटर। ये जो है तट रेखा, ये जो इसकी लंबाई यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ तक। मुख्य भूमि और द्वीपों को जोड़कर कितना है? 7516.6 किलोमीटर, ठीक है, कितना? 7516.6 किलोमीटर
ये जो है मुख्य भूमि, ये मुख्य भूमि और जितने भी द्वीप हैं उनको भी जोड़कर उनकी सीमा इतना बनती है। आइए आगे देखते हैं इनसे ही क्वेश्चन क्या क्या क्वेश्चन पूछता है तटीय सीमा रेखा से। आइए आगे देखते हैं, सबसे लंबी तट रेखा किसकी है जो कि समुद्र से लगती है। क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है, थोड़ा सा ध्यान देना है। एक क्वेश्चन आगे इसमें फंस गया है कि सबसे लंबी तट रेखा किसकी है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है, लेकिन ऑप्शन में तो गुजरात रहता है, ठीक है। लेकिन बता देते हैं आपको, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तट रेखा समुद्री तट से जो लगती है सबसे अधिक इसी की है, लेकिन ऑप्शन में नहीं देता है, इसकी वजह से गुजरात आदमी लगाता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, पता होना चाहिए। यदि कहता है क्वेश्चन सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है, जब राज्य पूछेगा तो आपका गुजरात हो जाएगा, ठीक है। जब राज्य बोलेगा तो गुजरात, यदि केंद्र शासित प्रदेश बोल दिया तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यदि दोनों साथ देता है तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की ही होगी, ठीक है। कन्फ्यूजन नहीं होना है। आगे सबसे कम तट रेखा किसकी है समुद्र तट से, तो उसका है गोवा की। किसकी, गोवा की है, ठीक है। गोवा की कितना है, 101 किलोमीटर, ठीक है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलता है। सबसे अधिक किसकी है, गुजरात की 1214 किलोमीटर और सबसे कम गोवा की 101 किलोमीटर, ठीक है। 101 किलोमीटर है, ठीक है, इनको याद करना है। आगे है भारत के 5 राज्य भू आवेशित हैं, मतलब कि लैंड लॉक इसे बोलते हैं, जो कि जिनकी सीमा ना तो किसी समुद्र तट से लगती हो, मतलब समुद्र से ना लगती हो, ना किसी अंतर्राष्ट्रीय देश से लगती हो, उसे बोलते हैं हम भू आवेशित, ठीक है। जैसे आपका है हरियाणा, यहाँ पड़ता है, देख रहे हैं हरियाणा, इसके बाद एमपी, इसके बाद झारखंड, छत्तीसगढ़, इसके बाद तेलंगाना। इनकी जो है सीमा रेखा भारत के बीचों बीच है, मतलब ना समुद्र से लगती है ना किसी देश से लगती है। ये 5 राज्य हैं। क्वेश्चन पूछेगा कितने राज्य हैं, तो 5 हैं, ठीक है। हरियाणा, एमपी, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सब। आगे है क्षेत्रफल से बड़े राज्य कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी, गुजरात, ठीक है। कुछ नहीं है, सिंपल है, याद कर लेना है, कोई बड़ी बात नहीं है। कौन कौन से हैं, पहला है राजस्थान, यहाँ पर है, दूसरा है एमपी, यहाँ पर है, तीसरा है महाराष्ट्र, यहाँ पर 1 2 3 1 2 3 ऐसे आना है, और चौथा पर आपका यूपी है, और पांचवा पर क्या है, गुजरात है, ठीक है। ऐसे आना है, ऐसे आना है, फिर इधर फिर इधर, कोई दिक्कत नहीं। क्या है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, ठीक है। ये 5 राज्य हैं, राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र, यूपी, गुजरात। इधर का सबसे अधिक राजस्थान की है। तो यहाँ पर देख रहे हैं साथियों, ये क्या है, घटते हुए क्रम में आ रहा है, मतलब सबसे बड़ा क्या है, राजस्थान है। सबसे छोटा क्षेत्रफल में कौन है, गोवा, इसके बाद सिक्किम, इसके बाद त्रिपुरा, मतलब ये बढ़ता हुआ क्रम है। तो सबसे छोटा गोवा है, इससे बड़ा सिक्किम है, इससे बड़ा त्रिपुरा है। इसका ट्रिक है GST, क्या है, G से गोवा, S से सिक्किम, T से त्रिपुरा, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे राज्य जो हैं कौन कौन से हैं, GST, गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा। सबसे बड़े ज़िले कौन से हैं, कच्छ, लेह, जैसलमेर। सबसे बड़ा ज़िला कच्छ है, क्या है, कच्छ है, इसके बाद लेह है, इसके बाद जैसलमेर है, ठीक है। सबसे बड़ा क्या है, कच्छ है। क्या इसमें ट्रिक हो सकता है, कच्छा लेके जैसलमेर गया, कोई है कच्छा लेके जैसलमेर गया घूमने, या कह सकते हैं कच्छा लेके जैकलीन का लेके भाग गया, या कुछ कह सकते हैं, ऐसे याद करने के लिए बैठा सकते हैं। आगे सबसे छोटा ज़िला कौन सा है, माहे। क्या है, माहे जो है सबसे छोटा ज़िला है, जो कि 9 वर्ग किलोमीटर में है मात्र। कितना, 9 वर्ग किलोमीटर में है माहे। आगे साथियों इधर देखते हैं थोड़ा सा पूर्वी देशों को,
लिखा है उत्तर पूर्वी राज्य। उत्तर पूर्वी राज्य कितने होते हैं हमारे? आपके 8 राज्य हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन पूछेगा तो कितनी है? 8 है। कौन कौन से हैं? असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम। ये 8 राज्य जो हैं ये उत्तर पूर्वी राज्यों में आते हैं। उत्तर पूर्वी राज्य, ठीक है। ये है उत्तर, ये है पूर्व, इनके बीच मतलब उत्तर पूर्वी राज्य में आते हैं 8 राज्य, ठीक है। 7 बहनों में सिक्किम नहीं आता है। क्वेश्चन पूछेगा कि 7 बहनों में कौन सा राज्य जो है उत्तर पूर्वी का जो कि नहीं आता है, तो कौन है वो? सिक्किम है। ये जो ऊपर दिख रहा है आपको छोटा सा, सबसे अलग हो जाता है ये सिक्किम, यही जो है 7 बहनों में नहीं आता है। इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। इसके बाद जो है असम की सीमा, असम यहाँ पर है, आप देखे होंगे असम, इसकी सीमा सिक्किम से नहीं लगती है, ठीक है। इसीलिए कह सकते हैं 7 बहनों में नहीं आता होगा। असम की सीमा सिक्किम से नहीं लगती है, ठीक है, लेकिन पश्चिम बंगाल से लगती है। क्वेश्चन पूछता है ये वाला, तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। असम की सीमा सिक्किम से नहीं लगती है, पश्चिम बंगाल से लगती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए। आगे देखेंगे साथियों, 4 केंद्र शासित प्रदेश जो हैं जिनकी समुद्र सीमा तटरेखा से लगती है, कौन कौन से हैं? पुडुचेरी, लक्षद्वीप, दमनद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये 4 जो हैं इनकी सीमा जो है समुद्री तट से लगती है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। आइए आगे देखते हैं थोड़ा सा नीचे, क्या है? त्रिपुरा तीनों ओर से घिरा हुआ है, किससे? बांग्लादेश से। क्वेश्चन पूछता है त्रिपुरा कितने ओर से घिरा है बांग्लादेश से, तो तीनों ओर से, ठीक है। जिसके बीच जो है त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच 0 अंश लाइन जो है इनके बीच है, क्या है? 0 अंश लाइन। आगे है मेघालय की सीमा केवल असम से ही लगती है और किसी से नहीं लगती है, ठीक है। बांग्लादेश से लगती है और असम से लगती है, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह से आपके हुए ये जो है मानचित्र टाइप भारत था, इसको हम पढ़ाए हैं। आगे देखेंगे इसमें भारत के बारे में, अगला वीडियो होगा स्टैटिक जीके का ही। भारत के अंदर जो चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, उसको लेकर आएंगे। जैसे बोलेगा कि भारत का सबसे बड़ा नदी कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा पुल कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा ब्रिज कौन सा है, मतलब भारत के बारे में क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं। मतलब कि भारत का सबसे बड़ा क्या है, सबसे छोटा क्या है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। क्योंकि कहीं कहीं बोलेगा कि न्यूमोर द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है, किसका अधिकार क्षेत्र है, मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो इसको हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। ध्यान से लाइक करके जाइएगा। थैंक यू।